नालतुली और आप देख रहे हैं डी न्यूज। हम खड़े हैं अभी मिर्जापुर में एंटी करप्शन ब्यूरो में और डीटीपी एटीपी विभाग पर, पूरे विभाग पर इल्जाम लगा है कि जो है रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया है उन्होंने। सबसे विश्वसनीय विभाग फरीदाबाद का माना जाता है जिस पर अब रिश्वतखोरी का विभाग लगा। आइए जानते हैं जिन्होंने इस पर यह इल्जाम लगाया है। ठाकुर जी, क्या हो गया ऐसे कि एंटी करप्शन को बुलाना पड़ गया आपको? इसलिए बुलाना पड़ेगा जी कि बहुत बड़ी निस्बत मांगी गई थी मेरे से। मगर कहते हैं डीटीपी विभाग तो सबसे ईमानदार विभाग है इस समय। हाँ, तो अब सारे समाज को और सारे मेरे हरियाणा को पता पड़ गया कि कितने ईमानदार है। मगर आपका कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले तो ऑफिस टूटा था। 19 तारीख को तोड़ा था मेरा ऑफिस जी। मैं 20 तारीख को डीटीपी ऑफिस गया था। डीटीपी साहब से मैं मिला। डीटीपी साहब ने कहा एक हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं इनसे मिल लो आप, मुस्तीब से मिल लो। मुस्तीब नाम है इनका। इनसे मैं जाके मिला। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है और अपना ऐसा क्यों करा आपने? मेरा 6-7 साल से ऑफिस है और यहाँ अपना कोई अवैध भी नहीं है, मेरी रजिस्ट्री है, सब कुछ है, कागज है, लॉकिंग टाइल बिछ रही है, सीवर लाइन बिछ रही है, अपना सीमेंटेड रोड है, तो ये क्यों तोड़ा गया? मेरा भाई ये तो ऐसे टूटता, अपना मेरा ये ड्राइवर है, इससे आप मिलो। सीधे? हाँ जी। क्या नाम था ड्राइवर? ड्राइवर का नाम है जी, नहीं, ड्राइवर का नाम है इरशाद, जो पकड़ लिया है। अच्छा। जो 1 लाख रुपए की निस्बत, जो 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया उसका नाम है इरशाद ड्राइवर। तो मैंने की चलो जी, उन्होंने भी बुलाया, वे हमको नीचे ले आया ऑफिस में। मैंने की बताओ भाई, तो वहाँ मेरे साथ मेरे लड़का रहता है, भाई मेरा भतीजा ही लगता है, वे मेरे साथ था। तो मैंने बोला, मैंने की बताओ जी, तो उन्होंने कहा जी मैं इस लड़के से बात करूंगा। मैंने कहा भाई इससे मत करो तो मुझसे बात करो। तो इन्होंने कहा जी हम 7 लाख रुपए दे दो आप अपने ऑफिस को, और एक मकान है जिसको, वे मकान मेरा पीछे ही बनना है, इसको तो हमने बचा ही दिया आपने, और इसको भी नहीं तो तोड़ देंगे। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया फताई। मैंने कहा भैया मेरे पे इतनी जल्दी तो पैसे नहीं होंगे 7 लाख रुपए, हम तो रोज के कमाने और खाने वाले लोग हैं, हम इतनी जल्दी 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तो मैंने कहा भाई ये तो देने पड़ेंगे। मैंने कहा एक काम करो भाई, कुछ कम बरती। तो इन्होंने एकदम कहा न करो, चलो 1 लाख रुपए तो अब दे दो, बाकी बाद में दे देना। मैंने कहा ठीक है, तो भाई ऐसा करना आप कल आ जाना, कल तक मैं इंतजाम कर लूंगा और 1 लाख रुपए आपको दे देंगे। तो मेरे को एक बात याद आई, जब मैं रात को सो रहा था तो मोदी जी के मेरे को भाषण याद आए कि मोदी जी ने कहा न खाएंगे न खाने देंगे, और हमारे जो नायब सिंह सैनी जी हैं वो इनकी बात जो भाषण देते हैं तो इनकी बातों को मैं याद करा। मैंने कहा यार जब हमारे जैसे इंसान से ये निस्बत मांग सकते हैं तो ये तो लोगों को उड़ा के धर रहे होंगे। जनता का क्या होगा? आम जनता को क्या होगा? तो मेरा एकदम खोपड़ी घूम गई। तो मैंने तुरंत यहाँ ऑफिस में आई और एप्लीकेशन मैंने दी और इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। तो आरोप लगे थे, मगर वो तो ये कह रहे हैं आपका ऑफिस जो 4 एकड़ जमीन में है, जो CLU पास नहीं, पूरे दस्तावेज दिए, तब तोड़ा गया। ये सर यही तो बात है, यही तो बात है। कुछ भी कह देते हैं अफसर, और हमारी भोली भाली जनता और हमारी भोली भाली मीडिया एकदम बहकाए में आ जाते। एक बात बताता हूँ मैं सर आपको, मेरा बचपन ही गुजरा, मेरे बाप का बचपन ही गुजरा, मेरे दादा का बचपन ही गुजरा, जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं इनका बचपन ही गुजरा। आप मंत्रियों से और इनसे सबसे पूछना कि जितनी भी नहर पार कॉलोनी क्या ये पास हैं? अगर पास हैं तो इसमें लॉकिंग टेल, सीवर लाइन, पानी की लाइन इसमें क्यों गिरी? सर मौके पे आप जब तोड़फोड़ हो रही, आप भी मौके पे थे, क्या वहाँ सीवर लाइन गिर नहीं रही? क्या वहाँ सीमेंटेड रोड बन नहीं रही? क्या वहाँ पानी की लाइन गिर नहीं रही? तो वे अवैध कहाँ तक होगी? बात यही है ना कि अवैध कंस्ट्रक्शन को तो रोका नहीं गया, लेकिन जब बन गई, लोगों की बसावट हो गई, तो उनको ध्यान आ रहा है कि भाई ये तो अवैध कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब ये लोट की वजह से। अच्छा सुन लो मेरी बात, मैं वैसे आपको बताता तो यकीन कर लेते कि मेरे से पैसे मांग रहे। मैंने नंगे हाथ पकड़वाया, इसीलिए तो यकीन कर रहे हो आप। अब मैं पैसे दे देता, चलो आपको नहीं बताता, या मैं यहाँ ऑफिस में नहीं आता, पकड़वाता नहीं, तो और मैं चुप दे देता तो वे बन जाती पास, कॉलोनी पास हो जाती, वे मतलब पैसे देते पास। मगर आप ये कह रहे हैं कि रिश्वत देते ही कॉलोनी पास। तो मतलब सरकार पे भी तो यही हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, सरकार पे भी इल्जाम लगी रहे थे।
सरकार पर भी तो इल्जाम लगेगा, नुमाइंदे तो सरकार के ही है। मेरी बात सुनो, सरकार की, मैं भी सरकार का हूँ। और सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इतने सज्जन आदमी हैं, इतने सज्जन, मैंने जब ही तो ये पकड़वाए कि हमारी सरकार को भी पता बननी चाहिए कि ये कर क्या रही। ये 8 लाख 7 लाख रुपए जो मांगे देंगे किसको, ये नहीं पूछा आपने? बताइए उसने नाम ऐसा सर, ये चल रही है इंक्वायरी चल रही है, इसलिए मैं नाम नहीं खोल सकता। इन्होंने, इस लड़के ने सब बता दिए, मेरे को भी इसने बताई थी, मैंने वे सारे नाम लिख रखे हैं। जेई एसडीओ जो भी हैं, सारा डिपार्टमेंट इनके गैल साजी है, पूरा डिपार्टमेंट जी। तो अब क्या रहेगा, आपको क्या लगता है डीटीपी के खिलाफ भी कार्रवाई बनेगी? क्योंकि आपने कहा था कि जो अधिकारी हैं डीटीपी विभाग के वो भी शक के घेरे में आ रहे हैं। सब आ रहे हैं जी, मैं तो सबका कह रहा हूँ। ऐसे कोई किसी की, एक बात बताओ, प्यादा होता है जी, प्यादा जो होता है जी, वे किसी से पैसे कब लेगा जब ऊपर से आएगी बात। इसकी ताकत है, सुनो, इसकी ताकत है, 1 लाख रुपए ले लेगा। अधिकारी ने तो कहा था कि हाँ इस ड्राइवर से मिल लो। ये तो संडे था, नहीं तो मैं अगर सोमवार को या मंगलवार को या किसी और बार को होती तो मैं सरकारी गाड़ी में आता भाई ड्राइवर, इसलिए मोटरसाइकिल पे आया संडे की वजह से। तो ये नहीं है सर। और मैं हाथ जोड़ के सभी मीडिया वाले से, सभी अपने देशवासियों से कहता हूँ कि कभी भी निस्बत मत दो, क्योंकि हम क्या है, हम हड़बड़ाहट हो, मेरे भी हुई थी, आप बेचैनी मेरे इतनी हुई थी, मेरा सोच भी नहीं सकता आदमी, क्योंकि मैं हार्ट का मरीज वैसे ही हूँ। तो मेरे जब बेचैनी तो, लेकिन मैंने ये कहा, फिर मैंने ये ठाना कि मैं लड़ाई लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मतलब कार्रवाई करवा के रहेगी? कार्रवाई तो कर दीजिए, मुकदमा दर्ज कर दिया, सब काम कर दिया। अधिकारी जो इनके अब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और नाम बताना चाहेंगे एक बार? हाँ, ड्राइवर है जी इसके खिलाफ, जई के खिलाफ, और भी अन्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। आपको बता दें कि जो सबसे ईमानदार डिपार्टमेंट है, सुना आपने अभी जैजू ठाकुर को, और डीटीपी विभाग के ऊपर जो है पूरा इल्जाम लगा दिया गया है, और केस भी किया है ड्राइवर के खिलाफ और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी। सब अधिकारियों के नाम नहीं बताए गए हैं, और एंटी करप्शन ब्यूरो में भी आज हम यहीं खड़े हैं अभी मिर्ज़ापुर में, और यहाँ पर भी आए थे कंप्लेंट देने। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा विश्वसनीय विभाग डीटीपी माना जा रहा था, लेकिन उस पर भी आज रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लग चुका है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, करोड़ों की बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है पूरे फरीदाबाद में। पिछले 1-1.5 महीने से एक नगर निगम का शिकंजा सबको कस रहा है, लेकिन इसके बीच में ये बड़ी खबर बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को समझना पड़ेगा कि काम कर रहे हैं तो काम करें, इसके अंदर रिश्वतखोरी अगर आ जाती है तो विभाग पर और सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। आप क्या बोलना चाहेंगे, जनता क्या बोलना चाहेंगे, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और जुड़े रहे चैनल के साथ। मैं कुणाल तुली, दिन न्यूज़ फरीदाबाद से। नमस्कार।